सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, और उसमें हम लोग आज की वीडियो देखते हैं क्लास 13। क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 प्लस x टू द पावर 8 डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, जब हम लोग tan इनवर्स x टू द पावर 4 करेंगे तो हमें पता है tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 या x की वैल्यू x की पावर 4 है, तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर x टू द पावर 4 को अगर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 4x³ आ जाएगा, और आप अगर देखिएगा तो ऊपर x³ भी है। तो यहाँ से हम लोग x³ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 जो हमें चाहिए यहाँ पर वो हो जाएगा dt/4। बस हमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा sin t dt/4, 1/4 बाहर ले लिया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस सी, t की जगह tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/4 cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। अगला क्वेश्चन 7.2 का है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग इस पूरा को मान सकते हैं t, क्योंकि e⁻x होता है ax log a, है ना, डिफ्रेंशिएशन, और ये 10x टू द पावर 9, तो सीधा हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको t माना, डिफ्रेंशिएट किया, तो डायरेक्ट हमारे पास ये आ गया पूरा जो हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में है। वैल्यूज़ पुट की तो हमारा आंसर आ जाएगा log 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस सी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2 पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पे, जो कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का कॉन्सेप्ट है ये पूरा, और हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। एक बार आप देखिए इसको, एनसीईआरटी सॉल्व है तो देखते हैं। cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2, क्योंकि cos 2x हमारा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर बस हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, cos 2x 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, और 2x का डिवाइड बाई 2, और 1/2 पहले से बाहर था तो 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c। अगला क्वेश्चन 104 है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 का है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर cos 2θ या फिर cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x, x यहाँ पर 2x प्लस 5 है डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बस सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और उसके बाद cos 4x प्लस 10, तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस 10, और 4x का 4 जो डिवाइड में आ गया, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में इंटू आता है, इसमें ध्यान रखिएगा। फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा x/2। यहाँ पर c1 था, c1/2 उसको मैंने c मान लिया है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x/2 माइनस sin 4x प्लस 10/8 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x dx, एक्सरसाइज 7.3। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस cos 2x पर यहाँ x है तो x/2 आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2। तो tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x का हमने पहले देखा है, sec स्क्वायर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 आइडेंटिटी से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x dx, एक्सरसाइज 7.3। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सबसे पहले हमने +1 और -1 कर दिया, 1 प्लस cos x को अलग कर दिया। अभी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग, फिर इतना हिस्सा अलग कर दिया और इतना हिस्सा अलग कर दिया, ठीक है। अब ये तो dx हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस cos x है, फिर से 1 प्लस cos x को हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, सबको एक साथ ओपन करेंगे तो देखिए माइनस, ध्यान से 1/2 आएगा तो ये 2 बाहर निकला, और sec स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 का क्या होगा, तो sec स्क्वायर x/2 का तो tan x/2 होगा, और 1/2। तो जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 2, और पहले से 1/2 था तो 2 और 2 कैंसिल होंगे, यहाँ करके मैंने दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7.3 है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
सबसे पहले हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ईजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अगला हमारे पास 7.3 का है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 को कन्वर्ट किया, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके न्यूमरेटर को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो एक बार साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो इतना आ जाएगा और यहाँ पर ये इतना आ गया। अब फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स को और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को अलग किया, क्योंकि ये tan एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स बनाने के लिए, ठीक है, या tan एक्स बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। तो ऊपर वाला तो बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे ये कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स बन गया। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करने की जगह एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो पहले तो इंटीग्रेशन साइन को जो हम लोग ब्रेक करते थे, इस बार हम लोग जोड़ देंगे एक ही इंटीग्रेशन साइन और इसके अंदर ये दोनों एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो हमने एक ही इंटीग्रेशन साइन लिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो इतना आ गया। अब tan एक्स को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ गया, तो ये हमारा t प्लस 1/t। उसके बाद बस हमें सॉल्व करना है और थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर t की जगह tan x लिखना था हमें, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस सी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 109, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, एक्सरसाइज 7.3। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि cos x होता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स cos x है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, पर यहाँ cos x है, तो cos x को साइन x में चेंज करने के लिए cos x को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसको लिख देंगे पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर के अनुसार। अब यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो tan x माइनस, और माइनस पहले से था, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, तो tan x माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जो हमारे पास हो जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अगली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। इनटू से प्लस माइनस, डिफरेंस से सम, डिफरेंस से प्रोडक्ट, है ना, वो वाला जो था सम डिफरेंस से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम लोग कल देखेंगे, मतलब अगली वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 12 CBSE बोर्ड मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।